आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, प्लस हम ये भी स्टडी करेंगे कि अगर वर्किंग कैपिटल एक्सेस है तो उसके भी क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल इनएडुकेट होने की सिचुएशन में हमें क्या नुकसान होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। रियलिटी में वर्किंग कैपिटल प्रॉपर होने के जो एडवांटेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उन्हीं बेनिफिट्स को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो वो हमारे क्या बन जाएगा, डिसएडवांटेजेस के पॉइंट। मतलब अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है तो पहला डिसएडवांटेजेस क्या होगा, हम रॉ मटेरियल को टाइम से परचेज नहीं कर पाएंगे। सोचकर देखो, आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है तो क्या आप रॉ मटेरियल को टाइम से परचेज कर पाओगे? नहीं। रेगुलर परचेजिंग आप नहीं कर पाओगे। रेगुलर परचेजिंग अगर रॉ मटेरियल की नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी आपका रुकता रहेगा। प्रोडक्शन अगर आपका बार बार रुक रहा है तो आपकी सेल अच्छी नहीं होने वाली। सेल अगर आपकी अच्छी नहीं होने वाली तो आपके प्रॉफिट्स भी कम होने वाले हैं। तो देखिए, वर्किंग कैपिटल कम होने की वजह से पहले पॉइंट में से ही कितने सारे पॉइंट्स निकल गए। क्या बात बनी? रॉ मटेरियल आप टाइम से परचेज नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, सेल कम होगी, प्रॉफिट कम होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है तो आप फिक्स्ड एसेट्स को भी अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि मान लीजिए आपने मशीनरी यूज करनी है, मशीनरी आप कब यूज कर पाओगे? जब आपके पास रॉ मटेरियल है। अब आप वर्किंग कैपिटल तो है नहीं आपके पास, वर्किंग कैपिटल नहीं है तो रॉ मटेरियल भी नहीं आया, रॉ मटेरियल नहीं आया तो मशीन भी नहीं चल पाई। तो मशीन का आपने यूज तो किया नहीं, बिल्डिंग का भी यूज नहीं किया, प्लांट का भी यूज नहीं किया। तो वर्किंग कैपिटल ना होने के केस में आप फिक्स्ड एसेट्स को भी अच्छे से यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, कैश नहीं है, तो आप सोच कर देखिए, अगर मशीनों की टूट फूट होती है, बिल्डिंग की रिपेयर करवानी पड़ती है, तो क्या आप रिपेयर करवा पाओगे? नहीं। तो वर्किंग कैपिटल ना होने के केस में, वर्किंग कैपिटल प्रॉपर ना होने के केस में आप फिक्स्ड एसेट्स को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है तो आप कैश डिस्काउंट का भी बेनिफिट नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आपको किसी पार्टी ने बोल दिया कि भाई कैश में पेमेंट कर दे, मैं तेरे को डिस्काउंट दे देती हूँ, तो क्या आप उसको कैश में पेमेंट कर पाओगे? नहीं। क्योंकि वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास नहीं है तो कैश डिस्काउंट का भी बेनिफिट नहीं ले पाओगे। चौथी बात, जिन फर्मों की क्रेडिट रेटिंग कम होती है उनको अच्छा नहीं माना जाता। क्रेडिट रेटिंग कम होने का क्या मतलब है? मतलब आप लोगों को टाइम से पेमेंट नहीं करते हो। अब आप सोचकर देखो, आपने किसी पर्सन से पैसा उधार लिया, आपने उसको बोला था कि भाई 5 दिन में पैसा दे दूंगा, और आपने उसको 1 साल तक पेमेंट नहीं की, तो क्या वो पर्सन आपको दोबारा उधार देगा? नहीं देगा। वो इंसान आपको उधार भी नहीं देगा और वही इंसान बाकी के 10 लोगों को और बताएगा कि भाई इस पर्सन को तो उधार गलती से भी मत दियो। तो कभी कभी कुछ फर्में भी ऐसी होती हैं जो लोगों को टाइम पे पेमेंट नहीं करती। जो फर्में लोगों को टाइम पर पेमेंट नहीं करती उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती, और जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती बैंक भी उसको लोन नहीं देता है। यस। तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी होने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को टाइम से पेमेंट नहीं करोगे। लोगों को टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। मान लो आपको इंस्टेंट कहीं से ऑर्डर मिल गया और आपने उसके ऑर्डर को कंप्लीट करना है। ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आपने मार्केट से रॉ मटेरियल भी परचेज करना है। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल तो है नहीं, रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन होगा नहीं, सामने वाले के ऑर्डर को कैसे पूरा करोगे? यस। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट आप टाइम से नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड्स को लेकर। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है तो शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड नहीं पे कर सकते। यस, होता भी ऐसा ही है। पैसा नहीं है, आप डिविडेंड पे नहीं कर पाते, डिविडेंड पे नहीं कर पाते तो शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं, शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं तो कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक के लोन। बैंक कभी भी लोन देने से पहले आपकी वर्किंग कैपिटल को चेक करता है। वर्किंग कैपिटल प्रॉपर है तो बैंक आपको लोन देता है, अदरवाइज बैंक भी लोन नहीं देते हैं।
तो वर्किंग कैपिटल कम है, प्रॉपर नहीं है, तो बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है मतलब मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट ये सारे काम अच्छे से नहीं कर पा रही, तो मतलब मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनसीन कंटीजेंसीज। ऑन द स्पॉट आपके सामने कोई लाइबिलिटीज आ गई, ऑन द स्पॉट आपके सामने कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया जिसकी पेमेंट आपको अभी करनी है, वर्किंग कैपिटल है नहीं, पेमेंट कर पाओगे नहीं। वर्किंग कैपिटल ना होने के केस में आप ऑन द स्पॉट वाली कंटीजेंसीज को फेस नहीं कर पाओगे, पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो मैंने जो एडवांटेजेस के पॉइंट लिख रखे थे, इसको मैंने डिसएडवांटेजेस के पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया कि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल इनएडुकेट है तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट कर दिए। ये हमने क्या स्टडी किया, वर्किंग कैपिटल अगर प्रॉपर नहीं है उसके क्या नुकसान है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा है उसके भी नुकसान होते हैं। आपको चाहिए थे 5 लाख, मिल गए आपको 50 लाख, क्या करोगे 45 लाख का। कहीं ना कहीं 45 लाख जब चोरी हो जाएंगे, आग लग जाएगी, गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आपके पास पैसा फालतू भी पड़ा है तो कहीं ना कहीं उसके भी नुकसान होते ही हैं। यही केस कभी कभी फर्मों में भी होती है। फर्म के अंदर अगर वर्किंग कैपिटल एक्सेस है, लिमिट से भी ज्यादा है, तो उसके भी नुकसान है। पहला नुकसान इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का एक्सेस होना, मतलब हमारा इन्वेंट्री के अंदर पैसा बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। इन्वेंट्री होना चाहिए था 5-10 हजार का, पर आपका पूरा का पूरा गोडाउन भरा पड़ा है माल से, मतलब आपका माल बिक ही नहीं रहा। माल नहीं बिक रहा तो मतलब आपके पैसे का नुकसान हो रहा है। आपका पैसा कहाँ पे फंसा पड़ा है, स्टॉक में, गोडाउन आपके भरे पड़े हैं। अब गोडाउन के अंदर आपका पूरा का पूरा माल भरा रहा है, इसका मतलब क्या, वो माल, वो गुड्स का मिसयूज हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, उसमें चोरी भी हो सकती है। तो इन्वेंट्री का एक्सेस होना मतलब वर्किंग कैपिटल का एक्सेस होना, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स। डेटर्स का एक्सेस होना कैसे नुकसान में है, जब जब आप लोगों को ज्यादा उधार देते हो उससे क्या होता है, डेटर्स ज्यादा जनरेट होते हैं। जितने आपसे लोग ज्यादा उधार लेते हैं उतना ही पैसा ज्यादा डूबने की भी संभावना होती है। आप पहले उधार दे देते 2 लोगों को, अब आपने उधार देनी स्टार्ट कर दी 200 लोगों को। 200 लोगों में से 10-20 लोग तो आप ऐसे मानकर चलो कि जो आपको पैसा नहीं देने वाले। तो डेटर्स का एक्सेस में होना कहीं ना कहीं आपके लिए बेड डेट्स भी उसमें से ज्यादा ही जनरेट होने वाले हैं, आपका पैसा बहुत ज्यादा डूबने वाला है। तो वर्किंग कैपिटल का ज्यादा होना एक केस डेटर्स से भी क्रिएट होता है, तो डेटर्स की वजह से भी आपका पैसा डूब सकता है, नुकसान में हो जा सकते हो। तीसरी बात है प्रॉफिट का कम होना। वर्किंग कैपिटल के ज्यादा होने की वजह से आपका पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। एक एग्जांपल और देता हूं, गोडाउन के अंदर माल भरा पड़ा है, माल तो बिक नहीं रहा, पर गोडाउन का तो किराया लग रहा है। अब किराया तो लग रहा है, बिजली का बिल भी जा रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। प्रॉफिट आपके होने तो 10,000, पर गोडाउन का रेंट फालतू में जा रहा है, बिजली का बिल फालतू में जा रहा है, तो आपके प्रॉफिट सोचो और भी कम हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होने वाली है, प्रॉफिट भी कम होने वाले हैं। यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होने वाली है और प्रॉफिट भी कम होने वाले हैं। तो वर्किंग कैपिटल के ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट उस वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रही। मैनेजमेंट को पता ही नहीं है कि वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कैसे करना है, स्टॉक को सेल कैसे करना है, डेटर्स को ज्यादा उधार नहीं देनी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी का भी मतलब सिग्नल देता है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडिकेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है उसके क्या नुकसान, वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा है उसके भी क्या नुकसान है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर काफी सारी और वीडियोस भी हैं जिसके लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।